We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन के बारे में. हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेनली 4 हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज़ LH, दैट इज़ लुटेनाइजिंग हार्मोन. देन FSH, दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देन हियर थर्ड वन दैट इज़ T, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन. हियर इन शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है इसमें. देन लास्ट वन इज़ इनहिबिन. मेनली ये जो 4 हार्मोन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. हम आज इसका हार्मोनल रेगुलेशन देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. जैसे कि हार्मोन्स, ठीक है, तो दे आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं दैट एक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे कि वो हेल्प करते हैं स्टिमुलेशन में, गैमेट्स के प्रोडक्शन में, और दूसरी सेक्सुअल एक्टिविटी में वो हेल्प करते हैं. इन ब्रेन, दैट इज़ मेनली ब्रेन में से स्टार्ट होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उसका रिलीज होना. इन ब्रेन द पार्ट ऑफ डायनसेफेलस. यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है, ये जो फिगर है आप इसमें देखोगे यहाँ पे, दैट इज़ हाइपोथैलेमस यहाँ पे. देन ये जो है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और यहाँ पे आप देखोगे पोर्टल ब्लड और ब्लड वेसल्स. ठीक है. मेनली हम फोकस किस पे करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे. जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, राइट, वो सिक्रेट करेंगे हार्मोन्स को दैट हैज़ फंक्शन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेनली जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन को दैट हैज़ फंक्शन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, राइट, जो कंटेन करते हैं कंटेनिंग द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो क्या करता है? GnRH, दैट इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको वो सिक्रेट करता है. हाइपोथैलेमस सिक्रेट GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड इट ट्रैवल्स टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द ब्लड वेसल, राइट, और ब्लड. ये जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा GnRH को, और वो कहाँ पे जाएगा? ट्रैवल वाया द ब्लड वेसल और ब्लड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये जो GnRH है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करने के लिए 2 मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन. पहले क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? सिक्रेट करता है GnRH को. GnRH जो है वो ट्रैवल करता है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाया ब्लड वेसल्स और ब्लड, और वो क्या करता है? GnRH जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको वो स्टिमुलेट करता है. क्यों स्टिमुलेट करता है? ताकि वो 2 मेन इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो सिक्रेट करे. हाइपोथैलेमस सिक्रेट GnRH दैट ट्रैवल वाया ब्लड वेसल और ब्लड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, or it stimulate the anterior pituitary gland to secrete the 2 main important hormones, that is FSH and LH. LH that is luteinizing hormone and FSH that is follicle stimulating hormone, right? These both have different functions. ये जो दोनों हार्मोन है FSH and LH, right, they बोथ हैव डिफरेंट फंक्शन. इन दोनों के फंक्शंस दोनों अलग है, राइट. दे ट्रैवल टू मेल टेस्टिस
वाया ब्लड वेसल्स और ब्लड स्ट्रीम। तो वो कहाँ पे जाएंगे, टेस्टिस में जाएंगे, राइट, वाया ब्लड स्ट्रीम। और कहाँ पे जाएंगे टेस्टिस में, इनटू द सेमिनिफेरस, यहाँ पे इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स that is surrounding it interstitial space and via the blood vessels or capillaries. So mainly जो FSH है और LH है वो कहाँ पे जाएंगे, enter into the यहाँ पे interstitial space में, in between the seminiferous tubules. So यहाँ पे आप देखोगे, राइट, पहले हमने क्या देखा, हाइपोथैलेमस जो एनआरएच का सिक्रेशन करता है और वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वाया द ब्लड और ब्लड वेसल्स। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होता है और सिक्रेट करता है दो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज़ FSH एंड LH। और ये जो दोनों हार्मोन है LH एंड FSH वो दोनों डिफरेंट फंक्शंस करते हैं और दे ट्रैवल टू द मेल टेस्टिस वाया द ब्लड स्ट्रीम। वो मेल टेस्टिस में जाते हैं, मेल टेस्ट और वहाँ पे सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे जाते हैं और विच इज़ सराउंडिंग बाय द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड सम ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। यहाँ पे राइट, यहाँ पे स्पेस दैट इज़ यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज एंड वेसल्स। अब ये जो LH एंड FSH जो है हार्मोन, दे विल एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, वो यहाँ पे एंटर हो गए इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे, सेल्स जैसे कि लियोइक सेल दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल, देन यहाँ पे सर्टोली सेल ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स, देन यहाँ पे आप देखोगे स्पर्माटोगोनिया, देन ये कैपिलरीज, राइट। सो ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये पूरा दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो यहाँ पे दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें आपको ये सारे जो सेल्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। सो जैसे मैंने पहले बोला, ये दोनों जो हार्मोन है LH एंड FSH वो टेस्टिस में जाते हैं इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस और यहाँ पे कैपिलरी है, ठीक है। सो मेनली अब क्या होगा, जो LH जो है दैट एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, वो यहाँ पे एंटर होता है और इट टारगेट लियोइक सेल। सो यहाँ पे एंटर होगा मतलब कैपिलरी दैट इज ब्लड वेसल। सो LH जो है वो मेनली किस पे टारगेट करता है, दैट इज लियोइक सेल, जिसको हम लोग लियोइक सेल और इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। सो LH कहाँ पे जाएगा, टारगेट करेगा लियोइक सेल को और उसकी वजह से क्या होगा, दैट सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है, इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है, उसका सिक्रेशन करेगा। सो जो LH है वो टारगेट करेगा लियोइक सेल को, इंटरस्टिशियल सेल को, और उसकी वजह से क्या होगा, दैट विल कोज सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ पे, राइट, इट हैज़ मैनी फंक्शंस। फर्स्ट दैट इज़ वो टारगेट करेगा और सिमुलेट करेगा ये नर्व सेल को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एरो मैंने लगाया है, टारगेट करेगा सर्टोली सेल या फिर नर्व सेल को। और दूसरे जो है अदर पेरिफेरल इफेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो अदर पेरिफेरल इफेक्ट, जैसे कि मेंटेन करेगा लिबिडो को, दैट इज़ सेक्सुअल फंक्शन को वो मेंटेन करेगा। देन जो स्टिमुलेट करेगा बोन एंड मसल्स को, मसल्स ग्रोथ को। देन एसेसरी जो ग्लैंड्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है और ऑर्गन्स जो है उसको भी वो मेंटेन करेगा। देन ऑल्सो इट विल मेंटेन मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस आर द पेरिफेरल इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। देन दूसरा जो है, अगर जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, हार्मोन जो है, अगर उसका लेवल ज़्यादा है, सो इट इज़ नॉट गुड। सो अगर इफ़ देयर इज़ हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सो दैट विल, वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। सो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है या फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, ठीक है,
तो इट विल सेंड नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हियर. सो उसकी वजह से क्या होगा, जो है इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को. सो बिकॉज द ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन है यहाँ पे आपने देखा राइट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो लियोनिक एसिड सेल पे टारगेट करता है और उसकी वजह से वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है. तो अगर हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ही कम करेंगे तो क्या होगा, आप अपने आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा. सो देयर इज डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द लियोनिक एसिड. फिर जो दूसरा जो है हार्मोन दैट इज़ FSH. यहाँ पे आपने देखा राइट FSH. सो FSH जो है वो कहाँ पे इसको टारगेट करेगा, सर्टोली सेल्स को, या फिर दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स. सो उसको वो टारगेट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, दैट विल स्टिम्युलेट ABP. अब ABP क्या है, दैट इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. सो FSH क्या करेगा, सर्टोली जो नर्व सेल्स है उस पर टारगेट करेगा और वो सीक्रेट करेगा EBP, दैट इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. सो बोथ FSH here and testosterone both stimulate the सर्टोली सेल्स. यहाँ पे आप देखोगे जो FSH वो भी स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को और जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को. सो उसकी वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा. सो बोथ FSH stimulation and testosterone pression will secrete the androgen binding protein ABP. सो अब ABP का वर्क क्या है, वो क्या करता है, तो वो स्टिमुलेट करता है एंड जो सिंथेसिस है स्पर्माटोजोआ का उसको प्रमोट करता है. सो ABP विल स्टिमुलेट एंड प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ स्पर्माटोजोआ का सिंथेसिस, दैट इज स्पर्म राइट. सो which will end up in a lumen of seminiferous tubules. So आपने यहाँ पे देखा था ये seminiferous tubules जो है ये interstitial phase है स्पेस है और ये वाला that is seminiferous tubule और यहाँ पे जो आप देख रहे हो that is lumen. So एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा एंड प्रमोट करेगा सिंथेसिस ऑफ स्पर्म का राइट. सो स्पर्माटोगोनिया में से स्पर्म बनाने में वो हेल्प करेगा एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट द स्पर्म ग्रोथ. सो दैट इज स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस को भी वो प्रमोट करेगा. सो जो ABP है दैट इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो क्या करेगा, एंड्रोजन से बाइंड करेगा, एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन से वो बाइंड करेगा विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टोस्टेरोन से बाइंड होगा, एंड्रोजन से बाइंड होगा एंड विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द स्पर्म प्रोडक्शन. सो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा स्पर्म का राइट. इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ABP एंड टेस्टोस्टेरोन. सो हमने आगे पढ़ा था राइट, स्पर्माटोजेनेसिस क्या है, स्पर्माटोगोनिया में से स्पर्माटोजोआ बनना राइट, और स्पर्माटिड बनना, और स्पर्माटिड में से स्पर्माटोजोआ दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. सो ये प्रोसेस जो है वो जो ABP है उसकी वजह से होती है. देन अगर हम लोग नेक्स्ट देखें हार्मोन, सो ये बात हो गई टेस्टोस्टेरोन के और FSH के फंक्शन की. अब जो है नेक्स्ट हार्मोन दैट इज़ इनहिबिन. इनहिबिन के नाम पर से आप बोल सकते हो दैट इज़ इट हैज़ सम इनहिबिशन एक्टिविटी राइट, वो किसी चीज़ को इनहिबाइट करेगा ठीक है. सो इनहिबिन जो है दैट इज़ सीक्रेट फ्रॉम द हियर सर्टोली सेल्स. सो सर्टोली सेल्स में से इसके स्टिमुलेशन की वजह से इनहिबिन जो है वो सीक्रेट होता है. सो ये जो इनहिबिन है वो क्या करता है, इनहिबाइट करेगा. सो एक्ट एज नेगेटिव फीडबैक हियर. सो जो इनहिबिन है वो एक्ट करेगा एज अ नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे, और वो नेगेटिव फीडबैक सिग्नल भेजेगा टू द FSH दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस. सो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा किसमें,
पिट्यूटरी प्रोडक्शन में ऑफ SCH के। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो इनहिबिन है वो इनहिबाइट करेगा, ठीक है, किसके सिक्रेशन को, FSH के। सो इनहिबिन विल सेंड द सिग्नल दैट इज नेगेटिव फीडबैक सिग्नल टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ऑल्सो हाइपोथैलेमस। सो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा पिट्यूटरी प्रोडक्शन में FSH का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है उसकी वजह से दैट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन। सो देर इज डिक्रीज इन पिट्यूटरी प्रोडक्शन ऑफ FSH बिकॉज दिस इज इन द ऑर्डर टू रेगुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन। सो वो हेल्प करेगा स्पर्म प्रोडक्शन के रेगुलेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लू लाइन में, राइट। सो अगर हम लोग इसको रिवाइज करें तो जो हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रेट करेगा GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, एंड इट विल गोज टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाया ब्लड और ब्लड वेसल, और उसको वो स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द टू मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज FSH एंड LH। और ये जो दोनों हार्मोन है वो टेस्टिस में जाएंगे, राइट, टेस्टिस में जाएंगे। देन वो कैपिलरीज की वजह से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे जाएंगे। सो पहले वो जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में। सो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको डिफरेंट सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, कैपिलरी और ब्लड वेसल्स, देन लियोइक सेल और इंटरस्टिशियल सेल एंड, राइट। सो और दूसरे जो सेल्स है यहाँ पे दैट इज नर्व सेल और सर्टोली सेल्स। सो ये जो हार्मोन है, राइट, सो वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो यहाँ पे लिखा है LH एंड FSH विल मोर टू मूव टू टेस्टिस वाया ब्लड स्ट्रीम, सॉरी यहाँ पे मूव है। देन जो है LH जो है वो क्या करेगा, LH है टारगेट करेगा लियोइक सेल को, और वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को। सो स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन रिलीज, फिर टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा नर्व सेल को, और इट हैज़ ऑल्सो सम पेरिफेरल एक्टिविटीज़ जैसे कि मेंटेन करेगा लिबिडो को, मेंटेन करेगा मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, द नेसेसरी ग्लैंड एंड ऑर्गन्स को, और स्टिमुलेट करेगा बोन एंड मसल ग्रोथ को। अगर इफ़ देर इज़ इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, और वो LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको वो उस पर वो एक्ट करेंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा, हमने आगे भी पढ़ा जैसे कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। अगर नेगेटिव फीडबैक हो रहा है तो वो जो है टेस्टोस्टेरोन को लेवल को जो वो डिक्रीज़ कर देंगे, उसके सिक्रेशन को वो कम कर देंगे। सो दैट इज़ यहाँ ये हो गया LH का। देन दूसरा जो हार्मोन है दैट इज़ FSH। सो FSH वो जो सर्टोली सेल है नर्व सेल से उसको टारगेट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ABP का रिलीज। सो यहाँ पे लिखा है ये वाला पोर्शन, FSH टारगेट द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द ABP रिलीज। देन नेक्स्ट है सिक्रेशन, राइट। सो वो ABP का सिक्रेशन करेंगे। देन ABP जो है वो इन्वॉल्व होते हैं स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में, वो इसमें हेल्प करेंगे। सो ABP बाइंड टू द एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, विच इन टर्न स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। देन दूसरा जो हार्मोन है इनहिबिन कहाँ से सिक्रेट होता है, फ्रॉम द नर्व सेल और सर्टोली सेल्स। सो वो क्या करेंगे, इनहिबिन डिक्रीज द पिट्यूटरी प्रोडक्शन ऑफ FSH। सो इट सेंड द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड वो FSH को सिक्रेशन जो है उसको डिक्रीज कर देंगे। सो इनहिबिन डिक्रीज द पिट्यूटरी प्रोडक्शन ऑफ FSH, एंड this is in order to regulate the sperm production. So this is all about hormonal regulation of male reproductive system. I hope you understand.